चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की जो खबर है वो एक सनसनी वाली खबर है कि नगर परिषद, सिवान नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं। सिवान नगर परिषद की जो हालात है वो आपके सामने लगातार हम दिखाते रहे हैं और आज एक और मामला उसी कड़ी से जुड़ता हुआ एक और मामला आया है जिसमें सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबलू शाह ने जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया है। हम ये उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये आवेदन क्या किस चीज़ के लिए दिया है, क्या कहना चाहते हैं बबलू शाह और क्या क्या पूरा मामला क्या है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे बबलू शाह जी से कि बबलू जी, आपने एक जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया है जिसकी खबर हमें लगी है और हम ये जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान वासियों के मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना से बचना है और जो भी कोरोना से बचने का उपाय है उसको उपाय करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कहीं भी निकले तो मास्क पहनकर जरूर निकले। ये अपने उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं। एक मामला हम लोग के सामने आया, जो पूर्व एग्जीक्यूटिव अजीत कुमार जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, जो उनका ट्रांसफ़र मार्च में हो गया है, उन्होंने एक जेम पोर्टल से यात्री शेड लगाने का जेम पोर्टल पर टेंडर डाला था। जब हमने उस फाइल को देखा तो देखा कि 6 यात्री शेड बनाने का 96 लाख का उन्होंने जेम पोर्टल पर एग्रीमेंट कर चला गया था। इसकी जानकारी हमें इधर हुई तो वर्तमान एग्जीक्यूटिव साहब से मैंने पूछा कि भाई तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने में कहा कि बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको। तो मैंने इसको सोचा कि भाई ये नगर परिषद का लॉस होगा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा लॉस होगा। इसके लिए मैंने आवेदन लिखा जिलाधिकारी को, अपने प्रधान सचिव को नगर विकास के और एग्जीक्यूटिव साहब को कि भाई जो भी यात्री शेड बन रहा है ये SOR रेट इसका ऑलरेडी तय किया हुआ है। SOR का मतलब होता है कि जो भी हम लोग ठेकेदारी करते हैं, लोग जो टेंडर निकलता है, कंक्रीटो का हो, स्टील का हो, एक रेट फिक्स है। हाँ, रेट फिक्स है। उसी रेट के अनुसार टेंडर जाना चाहिए, जो उसके अनुसार नहीं गया है। SOR से 3 गुना ज़्यादा है, जो सारा सब नियमानुसार गलत है और ना ही इसकी प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड में ली गई है। कोई भी हम लोग टेंडर भेजते हैं, जैसे कोई रोड बनाना हो, नाली बनाना हो, तो उस टेंडर को पास करके उसका एस्टीमेट बना के TS करा के उसके बाद उसको प्रशासनिक स्वीकृति लेते हैं लोग, तब जाकर हम लोग टेंडर भेजते हैं लोग। इसमें कोई नियम संगत काम नहीं किया गया। इसीलिए मैंने एक DM को, एग्जीक्यूटिव को और प्रधान सचिव को लेटर लिखा है कि भाई इसको जांच किया जाए, इसको रद्द किया जाए, क्योंकि नगर पालिका पर फिर से भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये शहरवासी का पैसा है, इसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब बबलू जी ये बता दीजिए कि ये जो यात्री शेड का जो रेट है वो पता चल रहा है कि 6 लाख का रेट है और ये 16 लाख में उसको किया गया। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, यात्री शेड SOR के अनुसार जितना हो, हमको जहाँ तक लगा है कि ये 6 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10 फीट का 12 फीट का यात्री शेड बनाना, स्टील का 400-500 पर रेट, 600 पर रेट है, नीचे कंक्रीटों का काम करना है उसका ऑलरेडी 100 पर रेट है। SOR के अनुसार 6 लाख काफ़ी है। दिल्ली में आप देखे होंगे कि जगह जगह ऐसा शेड बना रहता है, लगभग हज़ारों शेड बने रहते हैं दिल्ली में, पटना में बने हुए हैं। लेकिन ये सिवान के लिए एक अच्छा हम लोग काम करने जा रहे थे, लेकिन इसका रेट ज़्यादा है। इसको जाँच करके फिर दोबारा हम टेंडर करने की मांग किए हैं। तो अब इसको जब जिलाधिकारी को आपने दिया है, आपको क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी और ये जो गरीब जनता का जो पैसा है, जो सिवान की जनता का पैसा है, जिसको लूटने का एक प्रयास किया जा रहा है, ये रुक जाएगा या फिर ऐसे ही चलेगा? 100% हमने लिख कर दिया है, नियम संगत दिया है और ये जरूर रुकेगा। प्रयास करेंगे लोग, अगर फिर आगे लिखना हो लिखेंगे हम, लेकिन नगर पालिका में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे लोग। चलिए, आपने देखा कि अभी बबलू शाह जी जो सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं और साफ शब्दों में उन्होंने डंके की चोट पे ये कहा है
कि नगर परिषद पिछले कुछ दिनों से लगातार उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसे बदनाम किया जा रहा है और अब ये नहीं चलेगा। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, जो यात्री शेड बनाना था, जो शायद 6 लाख रुपया भी उसकी कीमत काफ़ी थी, लेकिन उसे 16 लाख में किया गया। ये सीधा जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का एक नायाब तरीका है और जिसके खिलाफ बबलू शाह ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख करके ये जता दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। हालांकि उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम इसका पूरी तरीका से विरोध करेंगे। इसकी सारी सूचना नगर विकास विभाग को भेज दी गई है, यहाँ के सारे पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और बिल्कुल जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो कोई नहीं लूट पाएगा। अब देखना है कि प्रशासन और जिला अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक साफ चीज है कि बबलू शाह ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नगर परिषद में व्याप्त है, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये बिगुल बजा चुके हैं। अब देखना है कि ये भ्रष्टाचार रुकता है या इसी तरह से जारी रहता है।